महानायक अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का मनाया गया 166वां शहादत दिवस। मनिका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतनाग पंचायत परसही में अखिल झारखंड खरवार आदिवासी विकास परिषद झारखंड के तत्वाधान में नीलांबर पीताम्बर जी का 166वां शहादत दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री चमरालिंडा, कल्याण विभाग झारखंड सरकार एवं विशिष्ट अतिथि झारखंड उत्कृष्ट माननीय लोकप्रिय विधायक सह सभापति श्री रामचंद्र सिंह एवं पूर्व मंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष बैद्यनाथ राम शामिल हुए। सभी गण्यमान्य लोगों ने नीलांबर पीताम्बर जी के स्मारक पर माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री चमरालिंडा जी, झारखंड उत्कृष्ट माननीय लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र सिंह एवं पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों की संख्या में माताएं बहनें, पुरुष वर्ग के लोग में सभी अतिथि का शॉल दे करके, पगड़ी पहना करके एवं बुक्के दे करके स्वागत किया गया। आप पूरा वीडियो विस्तार से देखें। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, आयोजन समिति के सभी तमाम सम्मानित सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय कल्याण मंत्री श्री चमरालिंडा जी, मनिका विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र सिंह जी, मंचा से सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है जब हमारे बीच झारखंड सरकार के माननीय कल्याण मंत्री इस कार्यक्रम में शरीक है। मैं लातेहार की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बंधुओं, स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उसमें ज्ञात और अज्ञात बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच यद्यपि नहीं है, फिर भी उनकी यादें हमें हमेशा याद रहेंगी। हमारे नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में शामिल होकर अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका, एक प्रेरणा के स्रोत बने इस इलाके के लिए और एक जबरदस्त टक्कर अंग्रेजों को इन्होंने दी। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ। यह वह समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती थी। उस समय पलामू प्रमंडल की धरती से इन्होंने एक क्रांति छेड़ी और इन्हें धोखे से बुलाकर इन्हें फांसी दे दिया गया। संयोग से ये हमारे खरवार जाति से आते थे, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देश के सेनानी किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की संपत्ति थे। पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता है, उनके प्रति अपनी निष्ठा अर्पित करता है, श्रद्धांजलि देता है। खरवार विकास परिषद इस कार्यक्रम को इस धरती पर उतारने का काम किया है। इसके लिए निश्चित रूप से हम खरवार विकास परिषद के लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। लातेहार की धरती पर इनका पतंगड़ी कराकर, इनकी मूर्ति की स्थापना करके और इस स्थान को एक यादगार स्थान बनाने का काम किया गया है। मंचा से माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस स्थल के विकास के लिए आप निश्चित रूप से बेहतर कदम उठाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस स्थान को एक विशेष पहचान देने के लिए झारखंड में इसका विकास कैसे हो, इस पर मंथन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप काफी समय से यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बीच मेहमान भी हैं। मैं अधिकांश समय
लातेहार में रहता हूँ, इसलिए बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा। एक बार पुनः अमीर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। शहादत दिवस के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जानकी सिंह जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और झारखंड सरकार के और झारखंड के आदिवासियों के प्रखर नेता और झारखंड सरकार के दो टूक बोलने वाले भाई श्री चमरा लिंडा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भाई श्री बैजनाथ राम जी, इस मंच में पंचायत स्तरीय सभी प्रतिनिधिगण, सामाजिक, राजनीतिक और हमारे इस मंच पे सरकारी सेवा में हमारे सम्मानित सभी नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सुरक्षा में लगे सभी पुलिस के अधिकारी और हमारे जवान, इस कार्यक्रम में आए हुए पलामू प्रमंडल से तमाम हमारे अभिभावकगण, माताएं बहनें, हमारे बच्चे और बच्चियां, सभी कलाकार बंधु, आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, हम लोग आपसे लगभग साल में इस कार्यक्रम में यहाँ हमेशा रूबरू होते हैं और कहीं न कहीं हमारी आपसे मुलाकात होती है, लेकिन आज विशेष रूप से जो हमारे प्रखर नेता हैं, आदिवासियों के प्रखर नेता हैं और आदिवासी और कल्याण विभाग के जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनको हमें सुनना है। इसलिए हम आप तमाम साथियों से, अभिभावकों से, यहाँ आए हुए सभी आगंतुकों से हम कहना चाहते हैं कि हमें अपने शहीदों से, हमारे जो वीर पुरखों थे, उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि उन्होंने जब देश गुलाम था, उन्होंने उस समय सही बात बोलने से कभी पीछे नहीं हटे और सही बातों के लिए, सही कामों के लिए, अपने जग जंगल जमीन के लिए उन्होंने शहादत दे दिया, लेकिन उन्होंने सही बातों को बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए हम तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके रास्ते पे चलना चाहिए। आज तो हम आजाद देश में हैं, आज हम आजाद हैं, आज हमें बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन उस जमाने में बहुत लोग कम करते थे, बहुत लोगों ने अंग्रेजों का दलाली करते थे, बहुत लोगों ने उनका जो उनके सब कहे कुछ मानते थे। उस जमाने में भी हमारे पुरखों ने, नीलांबर कुटांबर ने, अमर शहीदों ने उनके विरुद्ध में बिगुल फूका, उनके विरुद्ध में जंग छेड़ा, लड़ाई लड़ा और धोखे से उन्हें पकड़कर अंग्रेजों ने आपको लेस्लीगंज के जो फसिहारी महुआ कहते हैं, आज भी उसी के नाम से, और उसको
वहीं ला करके छावनी में उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था। इसलिए हम सही बात बोलने से, हक अधिकार के बात बोलने से हम नहीं डरे। आपसे हमें यही उम्मीद है और हम अपने माननीय मंत्री जी हमारे बहुत कुछ कहने वाले हैं, इसलिए हम अपना समय उनको देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं और अमीर शहीद को हम नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन करते करते भारत के लोगों को जगाया और अंत में जब पूरा भारत के लोग रोड में उतर आ गए, तब अंग्रेजों ने देखा कि अब चिमटी जैसे निकल गया भारतवासी, अब हमको भागना पड़ेगा 7 समुद्र पार, अरे तो सब चिमटी हमको नोच के खा जाएगा, मधुमक्खी की तरह हमको नोच देगा, इसलिए भागो रे भागो, ये करके भाग गया। ये ताकत है, ताकत यहाँ से पैदा होता है। इसीलिए आप आदिवासी का ताकत और उसके लिए आगे बढ़ने का, अगर आपके पास सत्ता को, सरकार को, केंद्र सरकार भी अगर वो चाहेगा कि हम आपका सीट घटा देंगे, आपको परिसीमन कर देंगे, आपको ठीक नहीं करने देंगे, तो आपका एकता का जरूरत है, यूनिटी का जरूरत है। एक साथ जब 1 लाख, हमने क्यों कहा 1 लाख जब जमा हो जाइएगा यहाँ पर, इसका मैसेज दिल्ली तक जाता है, सब कान लगा के सुनते रहता है। अभी भी यहाँ पर आप कितने लोग हैं, उसको भी दिल्ली से लेकर, अगर दिल्ली नहीं तो स्टेट तो जरूर देखता है, सुनता है, फोटो जाता है, इंटेलिजेंस रहता है, वो भेजता है। बड़ा आक्रामक हो गया, आदिवासी लोग बहुत दिक्कत में नहीं है, लड़ने को तैयार है, टांगा बलुआ लेके आया है, उसका सीट को घटाना नहीं होगा, उसका सरना कोट को देना होगा, उसका धर्म संस्कृति को बचाना होगा, उसका हक अधिकार को देना होगा, उसका पढ़ाई के लिए आपको काम करना होगा। ऐसा चीजें मैसेज जाता है, तब नियम बनता है, तब वो रिलीज करता है पैसा, तब आपका हक अधिकार मिलता है, तब आपका कानून मिलता है। नहीं तो कानून लिखा हुआ है, मिलेगा तब जब आपका मांस होगा, आप लूटेंगे और आप मांगेंगे, लड़ाई के लिए लड़ेंगे तब। अम्बेडकर ने क्या कहा, भारत का संविधान हम बना दे रहे हैं बाबू, लेकिन इसको पाने के लिए तुमको लड़ना होगा, लिखा हुआ को कोई नहीं देगा, क्योंकि जो बैठा हुआ है वो तुम्हारा विरोधी है।